साल 1947 में भारत की आजादी तक देश में केवल 5 एयरपोर्ट मौजूद थे। फिर भारत का बंटवारा होते ही कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और भारत में सिर्फ 4 एयरपोर्ट रह गए। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तब से लेकर 2014 के पहले तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ही थे। यदि इन एयरपोर्ट्स की संख्या का एवरेज निकालें तो इन 67 वर्षों में हर साल देश में केवल एक ही एयरपोर्ट बना। लेकिन आज देश में एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई है। मात्र 10 सालों में देश में 157 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली और मुंबई में ही तीन तीन एयरपोर्ट हुआ करेंगे। आखिर भारत इतनी तेजी के साथ एयरपोर्ट का निर्माण क्यों कर रहा है? साल 2047 तक भारत में कितने एयरपोर्ट ऑपरेशनल होंगे? और क्या भारत की एविएशन मार्केट तेजी से बढ़ रही है? क्या इसके साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है? 7 अपकमिंग एयरपोर्ट्स कौन से हैं? चलिए एकदम आसान भाषा में जानते हैं सभी सवालों के जवाब। आज भारत की एविएशन मार्केट तेजी से ग्रो कर रही है। भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। इसमें इंडिगो और एयर इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही। इन कंपनियों के 1000 से अधिक फ्लाइट को खरीदने के ऑर्डर ने भारत को पांचवें से तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2023 में दुनिया का कोई भी देश भारत जितने हवाई जहाज नहीं खरीद रहा था। भारत को ज्यादा फ्लाइट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका अंदाजा भारतीय हवाई अड्डों पर कुल हवाई यात्रियों की संख्या से भी लगाया जा सकता है। 2024 के अंत तक 37 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स के द्वारा हवाई यात्रा करने की उम्मीद की जा रही है। ये संख्या अपने आप में कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है। इस साल के अंत तक भारत में पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा पैसेंजर्स फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे होंगे और ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही रहेगा। एक अनुमान के अनुसार 2040 तक देश में 85 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई यात्रा कर रहे होंगे। इतनी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए एविएशन नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की जरूरत पड़ेगी और सरकार इस पर लगातार काम भी कर रही है। इसके लिए सरकार ने 2047 तक देश में 350 से लेकर 400 एयरपोर्ट्स के निर्माण का लक्ष्य भी रखा है। दिलचस्प बात यह है, तब देश के टॉप 31 शहरों में ही दो दो एयरपोर्ट्स हुआ करेंगे। नई एयरपोर्ट्स क्रांति देश में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नया एयरपोर्ट बनाने से सीधे सीधे 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। वो चाहे एयरपोर्ट का स्टाफ हो, सिक्योरिटी हो या रिटेल स्टोर। ये नई एयरपोर्ट्स असल में हजारों परिवारों की जिंदगी संवार रहे होंगे। अब बात करेंगे 7 अपकमिंग एयरपोर्ट्स के बारे में। इस लिस्ट में सातवां अपकमिंग एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश का भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट कैट 1 प्रणाली से युक्त होगा। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर रनवे की 3 कैटेगरीज होती हैं: कैट 1, कैट 2 और कैट 3। घने कोहरे में फ्लाइट की सेफ लैंडिंग में कैट टेक्नोलॉजी बेहद काम करती है। कैट 1 में विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए 800 मीटर से अधिक दृश्यता की आवश्यकता होती है, जबकि कैट 3 में दृश्यता शून्य होने की स्थिति में भी विमान आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। भारत में सबसे अच्छी क्षमता वाली कैट 3 टेक्नोलॉजी है। ये दिल्ली के बस 2 रनवे पर मौजूद है। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 में शुरू हुआ। ये हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये हवाई अड्डा 2203.26 एकड़ में फैला है। इसे 2025 तक चालू करने की योजना है। इस लिस्ट में छठा एयरपोर्ट तमिलनाडु के परांदूर में बन रहा है। ये भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो 4970 एकड़ में फैला हुआ है। आपको बता दें, चेन्नई में पहले से मौजूद मीनामबक्कम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 400 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले बड़े विमान और डबल डेकर विमानों की लैंडिंग में मुश्किल होती है। कई लंबी दूरी की चौड़ी बॉडी वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न फैसिलिटी की कमी के कारण यहां आने से बचते हैं। इन्हीं कमी के चलते ही सरकार चेन्नई के परांदूर में नया एयरपोर्ट बना रही है।
इस एयरपोर्ट के पूरा बन जाने के बाद 10 करोड़ से ज्यादा यात्री सालाना यात्रा कर सकेंगे। इसके पहले फेज के पूरा होने के बाद साल 2029 में इसके चालू होने की उम्मीद है। पांचवा एयरपोर्ट अहमदाबाद का धौलेरा एयरपोर्ट है। ये अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण 1501 हेक्टेयर में किया जा रहा है और इसे बनाने की अनुमानित लागत 1305 करोड़ रुपए है। 2025 और 26 में एयरपोर्ट का कार्य पूरे होने के बाद यहां से शुरुआत में सालाना 3 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। चौथे नंबर पर वारंगल एयरपोर्ट है, जिसे तेलंगाना में बनाया जा रहा है। वारंगल हवाई अड्डे को ममनूर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एयरपोर्ट कोई नया नहीं, बल्कि एक ऐसा एयरपोर्ट है जो आजादी से पहले भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन पिछले कई दशकों से ये पूरी तरह से बंद पड़ा है। आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट उन 6 एयरपोर्ट्स में से पहला होगा जिन्हें राज्य में शुरू करने की योजना बनाई गई है। ये एयरपोर्ट 900 एकड़ में बन रहा है, जिसे 2025 तक चालू करने की योजना है। इस लिस्ट में तीसरा नाम पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जिसे छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब किसी ऐसी जमीन पर एयरपोर्ट बनाना होता है जहां पहले से कोई निर्माण ना किया गया हो। एक खाली और अविकसित जमीन पर ही इसे बनाया जा सकता है। इसकी घोषणा 2018 में की गई थी और इसका निर्माण 2023 में शुरू हुआ। इसे 2025 तक पूरा करने की उम्मीद है। हमारी लिस्ट में अपकमिंग दूसरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि यह देश के सबसे व्यस्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुल 6200 हेक्टेयर में फैला होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और पूरा बनने पर यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नोएडा एयरपोर्ट की कुल लागत 30,000 करोड़ के करीब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने में 7,000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा में यह एयरपोर्ट बनने के बाद ये राज्य का पांचवा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट पर कुल 6 रनवे होंगे। जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण साल 2024 में पूरा हो जाएगा और इसके अप्रैल 2025 में चालू होने की उम्मीद है, लेकिन इसके चारों फेज 2040 तक पूरे होंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण रायगढ़ जिले में उलवा और पनवेल के बीच 1160 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। इसे डीबी पाटिल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एयरपोर्ट के नाम को लेकर राज्य सरकार और स्थानीय लोगों के बीच काफी विवाद भी हुए। राज्य सरकार इस एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखना चाहती थी, लेकिन स्थानीय लोग चाहते थे कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डीबी पाटिल के नाम से जाना जाए। आखिर जुलाई 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने इसका नामकरण स्वर्गीय दिनकर बालू पाटिल के नाम पर किया। इसे बनाने में 19,600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट 5 चरणों में पूरा होगा। पहले 2 चरणों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ यात्री की क्षमता होगी। पांचवें चरण तक यहाँ 4 टर्मिनल और 2 रनवे होंगे। एयरपोर्ट को एक्सप्रेस वे, हाईवे, उपनगरीय रेल, मेट्रो, हाई स्पीड रेल और राजमार्ग से भी जोड़ा जा रहा है। नवी मुंबई में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मार्च 2025 से चालू हो जाएगा। अब ये एयरपोर्ट्स सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाएंगे, बल्कि रोजगार के भी कई अवसर देंगे। एक नया एयरपोर्ट बनने से लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की एयरपोर्ट क्रांति की कहानी। उम्मीद है अब समझ में आया होगा कि भारत इतनी तेजी से क्यों अपने एयरपोर्ट्स का निर्माण कर रहा है।